ओम शांति। 11/7/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है नंबर 1 श्रीमत कौन सी है? अमृत बेले उठ करके बाबा से रूढ़ ध्यान करना, बाबा से सर्व शक्तियों की प्राप्ति करना और उन सर्व शक्तियों को अपने अंदर धारण करके सारा दिन शक्तिशाली पावरफुल स्वयं भी बनना, वातावरण को बनाना। दूसरी श्रीमत है बाबा की मुरली नित्य सुनना, सुन कर के मनन करना, चिंतन करना, मंथन करना, फिर औरों को सुनाना। तीसरी श्रीमत है कर्म योगी बन कर के कर्म करना, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर कर्म करते बाबा को याद करना, कर्म और योग का बैलेंस रखना, तो बाबा की सर्व परिवार की ब्लेसिंग मिलते ही रहेंगे। फिर बाबा की सेवा करना, चाहे स्थूल सेवा है, चाहे बाबा का परिचय देने की सेवा है, चाहे मनसा सेवा है। रात्रि को सोने से पहले रोज बाबा को अपना पोता मेल देना, स्वयं को देखना, मुझसे ऐसी कोई भूल व गलती तो नहीं हुई है जो चार्ट में लिख रही हूँ, तो बाबा देखेगा क्या कहेगा। तो इसलिए चार्ट हमारा ऐसा अच्छा हो जो सारा दिन हमसे कोई भी भूल, कोई भी ऐसा कर्म ना हो जिससे बाबा का नाम बदनाम हो और दिल को भी खाता रहे। तो सब पोता मिल बाबा को देकर बाबा की गोद में सो जाना। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, शिव बाबा की नंबर 1 श्रीमत है कि सवेरे सवेरे उठ मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। क्वेश्चन, उदारचित बच्चों की निशानी क्या होगी? आंसर है वह औरों का भी कल्याण करते रहेंगे, दान करने का शौक़ होगा, ज्ञान धन है, इस ज्ञान धन दान करने का शौक़ होगा। इस समय जो दान करते हैं उन्हें ही पुण्य मिलता है। दूसरा, उदारचित बच्चे भोलानाथ बाबा जैसे फ्राक दिल होंगे, वे यज्ञ में ददर्ची ऋषि मिसल हड्डियाँ देंगे। गीत कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बच्चों के लिए कौन आया? कहते हैं सुबह का साईं, क्योंकि वह रात को सुबह बनाने वाला है। रात का साईं है रावण। ये अच्छी तरह नोट करो, तब बुद्धि में बैठेगा। बुद्धि में यह फर्क है ना, सतो प्रधान सतो रजो तमो बुद्धि होती है। कोई तो इशारे से समझ जाते हैं, तुम समझते हो बरोबर सुबह का शाही है। रात को दिन बनाते हैं, तुमको अब दिन का मालिक अर्थात नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। मालिक बनेंगे तब, नई दुनिया का मालिक शिव बाबा तो बनाते हैं, लेकिन हम मालिक बनेंगे तब जब श्रीमत पर चलते रहेंगे। सौदागर लोग जब सुबह को दुकान खोलते हैं तो पहले पहले माथा टेकते हैं। मंदिर में भी ऐसे करते हैं, दुकान के आगे नमस्कार कर फिर घूमते हैं, दुकान में घुसते हैं, क्योंकि आमदनी होती है ना। आमदनी के लिए कहते हैं सुबह का साईं बेड़ा बने लाइन, आदि आदि। ये कहावत है सिंधी की, ऐसे कहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो ये कौन है? उसको हमारी आत्मा जानती है। वह हमारा बाबा है, साईं बाबा है, रात को दिन बनाने वाला। आजकल साईं बाबा भी अनेक निकल पड़े हैं। रात को दिन बनाने वाला साईं बाबा एक ही है और बहुत भोला है। नाम ही है भोलानाथ।
भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। उन्हों को वर्षा दे विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम अपने बाप को सवेरे उठकर याद करते रहो तो एकदम बेड़ा पार हो जाए। तुमको एकदम विश्व का मालिक बना देते हैं। मेहनत कुछ भी नहीं देते, हाँ, बड़ी सहज तरीके से विश्व का मालिक बनाते। कोई मेहनत नहीं, खर्चा नहीं, कुछ भी नहीं। बस यही धंधा करते रहो, सबको यही परिचय देते रहो। कहो, रात को दिन बनाने वाला अथवा नर्क को स्वर्ग बनाने वाला कहते हैं मुझे याद करो, तो विकार में विनाश हो जाएंगे। पैगाम देना है, आगे भी सबको पैगाम दिया था। तुम समझा सकते हो, भगवान बाबा आया है वर्षा देने के लिए। बेहद का बाप जरूर स्वर्ग का ही वर्षा देंगे, सिर्फ बाप को याद करना है। भोली माताओं के लिए कितना सहज उपाय बताते हैं। मीठी मीठी माताएं व मीठी मीठी कन्याएं, मीठे मीठे बच्चे, और कोई मेहनत नहीं देता हूँ। कितनी निर्माणता से बाबा कह रहे हैं कि बच्चे मैं तुम्हें कोई मेहनत नहीं देता हूँ, सिर्फ और सभी का संग छोड़ दो। भक्ति मार्ग में तुम गारंटी करते आए हो, आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। गिरधर गोपाल कहते हैं परंतु यह तो बाप है। उन्होंने गोपाल कृष्ण को बना दिया है। वास्तव में है यह चैतन्य गम्य। शिव बाबा ज्ञान की पालना करते हैं, ज्ञान घास खिलाते हैं। वह कृष्ण की आत्मा भी अभी बहुत जन्मों के अंत में है। नाम रूप देश काल हर जन्म में फिरता रहता है। तुम शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता बनते हो। ये राधे कृष्ण की वंशावली कहो, विष्णु की वंशावली कहो। विष्णु की विजय माला व राधे कृष्ण की विजय माला तुम थे। फिर अब चक्र लगाकर वह बनते हो। अब तुम ब्राह्मण, फिर देवता बनते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सूर्यवंशी राजा रानी प्रजा आदि सब होते हैं। तो बाप कहते हैं जितना जो श्रीमत पर चलता है, नंबर 1 श्रीमत मिलती है। क्या बताइए आज बाबा ने? नंबर 1 श्रीमत बाबा की कौन सी है? सवेरे उठ साईं भोलानाथ बाबा को याद करो। बाप कहते हैं तुम आत्मा हो ना, शरीर धारण कर पाठ बजाती हो। ऊपर में तुम आत्माएं रहती हो। अब जानते हो हमारा बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। कल्प कल्प के संगम पर एक ही बार शिव बाबा आते हैं। कल्प के बाद ही तुमको फिर यह निश्चय करना होता है कि मैं, कौन सा निश्चय करना होता है? पहला निश्चय कि मैं आत्मा हूँ। बाप को याद करना है। जिन का मिसाल देते हैं ना, कहता था मुझे काम दो नहीं तो खा जाऊँगा। तो बाबा भी और कोई काम मेहनत वाला नहीं देते, सिर्फ कहते हैं बच्चे तुम्हारा काम है बाबा को याद करना। नहीं तो माया खा जाएगी ना। अगर बाबा को याद नहीं करेंगे माया रूपी जिन खा जाएगा। बाप कहते हैं अगर मुझे याद नहीं करेंगे तो जिन रूपी माया खा जाएगी। ऐसे भी नहीं कि तुम सदैव याद करेंगे, अभी पुरुषार्थी हो। यह है सहज राजयोग और ज्ञान। हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती हैं। मन मना भव मध्याजी भव। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, बस। फिर क्यों अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए? आधा कल्प भक्ति मार्ग में टाइम वेस्ट गंवाया। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प ब्रह्मा की रात। उन्होंने फिर लंबी चौड़ी आयु दे दी है। कलयुग की इतने हजार वर्ष, सतयुग की इतनी, फिर आधा आधा तो हो न सके। तो बाप बैठ समझाते हैं
पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, फिर व्यभिचारी बन पड़ी है। भूत पूजा अर्थात 5 तत्वों के शरीर की पूजा भी करने लग पड़े हैं। बाबा का देखा हुआ है, गंगा के किनारे जाकर बैठते हैं, अपनी पूजा कराते हैं। साईं बाबा भी भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत हैं। यह बाबा तो कितना गुप्त है, उनको तुम्हारी दिल पहचानती है। आँख न जाने दिल पहचाने, निराकार शिव बाबा को इतना सूक्ष्म ज्योति बिंदु है जो हमारी दिल पहचानती हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। वह है ही हेवनली गॉड फादर। तो जरूर स्वर्ग की स्थापना करेंगे ना। रावण आकर नरक स्थापन करते हैं, यह समझ भी तुमको है। मनुष्य तो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं, समझते कुछ भी नहीं हैं। यह भी कहते हैं उल्टा झाड़ है, कल्प वृक्ष भी कहते हैं, परंतु उनकी आयु बता नहीं सकते। वृक्ष की आयु लाखों वर्ष तो हो ना सके, इम्पॉसिबल। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों, जैसे लौकिक बाप प्यार से बैठ समझाते हैं ना, स्कूल में जाओ, यह करो, आदि आदि। अभी तो तमो प्रधान हैं, जब रजो प्रधान होंगे तो टीचर भी अच्छी शिक्षा देते होंगे, माँ बाप भी अच्छी शिक्षा देते हैं। बच्चों को सुख के लिए ही रचते हैं। कहते हैं एक बच्चा तो ज़रूर होना चाहिए। एक बच्चा मिला फिर कहेंगे एक बच्ची भी ज़रूर चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी नहीं आएगी। अभी तो क्या हाल है, बच्चे तो एकदम नाक में दम कर देते हैं। सतयुग में ऐसी बात ही नहीं है। स्वर्ग फिर क्या? हाँ, सतयुग में ऐसी बात ही नहीं, स्वर्ग फिर तो क्या? अगर ये बातें स्वर्ग में भी हों, लड़ाई की, झगड़े की, बच्चे कहना ना माने माता पिता का, तो बाबा ने कहा फिर वो स्वर्ग ही क्या? स्वर्ग में हर बच्चा लायक होगा, आज्ञाकारी होगा, कोई चंचलता नहीं होगी। तुम मीठे मीठे बच्चे अब स्वर्ग की बादशाही ले रही हो। तुम जानते हो कि मनुष्य तो कितनी पत्थर बुद्धि बने हैं, बाप को ही नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बाप को याद करने की बड़ी मेहनत है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। आज तुम पहचानते हो, फिर कल ऐसे नहीं कहना हम बच्चे ही नहीं हैं। कहेंगे कि तुम जैसे कपूत हो। कपूत को बाप कभी धन नहीं देते हैं। ज्ञान धन भी उनको ही मिलेगा ना जो आज्ञाकारी होंगे, सपूत बच्चे होंगे, बाबा के बन कर के सदा रहेंगे। चले गए, निश्चय बुद्धि नहीं है, तो उन बच्चों को बाबा का वर्षा कैसे मिलेगा? मनुष्य भक्ति में जो जप तप तीर्थ आदि करते हैं, उनसे पतित ही बनते आए हैं। भक्ति तो बहुत करते हैं, फिर भी ऐसी हालत क्यों? भारत में ही भक्ति अथाह हैं। बाप कहते हैं जो पुराने भक्त हैं, जिन्होंने शुरू से शिव बाबा की पूजा की है, वही नीचे गिरते गिरते पतित बने हैं। झाड़ में भी देखो, पहले सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर भक्ति मार्ग दिखाया है, फिर भक्ति का अंत होता है तो काले हो जाते हैं। दुनिया काली आयरन एज हो जाती है। ड्रामा का खेल है। आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति जरूर चलनी है। अब तुम बच्चे ज्ञान लेते हो, सुबह का साईं ज्ञान देते हैं। दुनिया में तो अनेक भिन्न भिन्न साईं लोग हैं। तुम दुनिया में बड़े बड़े देशों में चक्कर लगाओ, जांच करो, तो तुमको हर जगह से किस्म किस्म के मिलेंगे। कहेंगे ये तो साक्षात साईं बाबा हैं। अल्पकाल की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो कहते हैं ये साक्षात साईं बाबा है, फलाना बाबा है, ये बाबा है। कितने भी बाबा हो जाएं, लेकिन निराकार शिव बाबा, ज्योति बिंदु शिव बाबा जैसा कोई भी बाबा हो नहीं सकता, क्योंकि ये बाबा इतना बड़ा जीवन में परिवर्तन लाता है, जीवन जीने की कला सिखाता है और 21 जन्मों की
बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देता है। ऐसा बाबा और कोई दे नहीं सकता जैसे शिव बाबा देता है। तो सतगुरु है ही सदगति के लिए। वो कहते ना साईं बाबा फलाना है, ये है, वो है, लेकिन सतगुरु माना जो सदगति करे, वहाँ सदगति होती ही नहीं। सतगुरु तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ये कौन समझाते हैं? आत्मा कहती है बाबा आप सत्य कहते हो, हम आपकी श्रीमत पर आपको याद करते हैं। कल्प कल्प हम आपको याद कर आपसे वर्षा लेते हैं। अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, अब फिर से ले रहे हैं। यह भी याद करो बरोबर हम बाप से वर्षा लेते हैं। फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही गंवाएंगे, फिर आप आएंगे, हम वर्षा लेंगे। कितनी सहज बात है। पुराने घर में रहते नया घर बनाया जाता है तो टाइम लगता है ना। तुम बच्चे जानते हो बाबा नया घर बना रहे हैं। पुराने घर से बुद्धि योग तोड़ना है, नया घर है सतयुग। वहाँ जाकर हम राजाई करेंगे, वो बेहद का नया घर है। अभी ये सारी दुनिया है बेहद का पुराना घर। इससे तुम्हारा वैराग्य है बेहद का। पुरानी कलयुगी छीछी संबंध से निकल अभी हम सतयुगी गुलगुल संबंध के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो पुरुषार्थ भी अच्छा करना चाहिए। परमपिता परमात्मा से तुम आत्माओं का कितना लव होना चाहिए, और सबसे लव हटाए एक से लव होना चाहिए। जैसे द्रौपदियाँ पुकारती हैं नंगन होने से बचाओ, बहुत अत्याचार करते हैं, तो बाप कहते हैं इतने पाप करेंगे तब तो पाप का घड़ा भरेगा और फिर विनाश होगा। यह भी ड्रामा अनुसार उसमें जानवर पक्षी आदि जो कुछ भी है उनका पार्ट है। आज जो हुआ सो कल्प पहले हुआ था। एक अखबार में लिखते हैं 100 वर्ष के अंदर जो हुआ था आदि आदि, सो तो सहज है। उन्होंने पास एक अखबार में लिखते हैं 100 वर्ष के अंदर जो हुआ था सो तो सहज है। उन्हों के पास हिस्ट्री रहती है तो मुख्य मुख्य बातें लिखते हैं। तुम भी लिख सकते हो कि हूबहू 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था। अखबारों में बहुत बातें पढ़ते हैं ना, समझाना भी पड़े कि 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था। दुनिया में जो कुछ भी हुआ बोलो 5000 वर्ष पहले ये सब हुआ था। मुख से कहते हैं भारत स्वर्ग था, तुम सिद्ध कर बताएंगे, बोलो अभी वही भारत कंगाल है। ये लड़ाई कोई नई नहीं है, कल्प कल्प लगती रहती है, परंतु तुम्हारी बात को कोई मानेंगे ही नहीं। हाँ, कोई ना कोई निकलेंगे जो समझेंगे, कहेंगे बात तो ठीक है। यह भी समझते हैं मौत सामने खड़ा है। कोई है जो ना चाहते भी बम शादी बनवाते हैं। बेचारे बिल्कुल अंधियारे में हैं, कुछ भी पता नहीं, जो आया सो कह देते हैं। अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं। तुम जानते हो ये सब विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते हैं हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होना है। फिर तो भगवान को ही याद करेंगे, जो जिसका इष्ट होगा उनको याद करेंगे। भगवान को तो जानते ही नहीं। तुम तो जानते हो भगवान एक बिंदी है। कितनी छोटी बिंदी, कितना बंडर है। तुम तो नहीं कहेंगे कि वह इतना बड़ा लिंग है, नहीं, तुम कहेंगे स्टार है। आत्मा भी स्टार है, इतना बड़ा बनाया है इसलिए कि उसकी पूजा कर सके। बाकी वो तो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु। आत्मा भी स्टार है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। कितनी सूक्ष्म बातें हैं, फट से किसी को सब बातें बताई नहीं जाती। पहले पहले तो समझाना है कि बाप को याद करो तो वर्षा मिलेगा। कितनी महीन बातें हैं। तब तो कहते हैं आज तुम्हें गुइये गुइये बातें सुनाता हूँ। कैसे कैसे युक्ति से समझाते रहते हैं। देखो, रात को बाबा ने प्रश्न पूछा था कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को निकलने में कितना समय लगता है।
फिर ब्रह्मा से विष्णु को निकलने में कितना समय लगता है। कल हम कितने अज्ञानी थे और आज कितने नॉलेजफुल हैं, कितनी वंडरफुल बातें हैं। सेंसिबल भी नंबर वार बनते हैं। तुम बच्चे टेप से भी बाबा की मुरली सुनते हो। बच्चे चाहते हैं टेप से हम अक्षर बाई अक्षर सुने। जिनको शौक़ होगा, पैसे वाले होंगे, उदारचित होंगे तो औरों का भी कल्याण करेंगे। बहुत पुरानी बात है, जब टेप निकली थी। अब तो फ़ोन में 10-10 मुरली आती हैं, कान को लगी रहती है, सुनते रहते हैं। इस समय जो दान करते हैं उनका ही पुण्य बनता है। बाकी कलयुग में जो दान पुण्य करते हैं उनसे तो पाप आत्मा ही बनते हैं। क्योंकि मनुष्य आत्माओं को देते हैं, इनडायरेक्ट देते हैं, इसलिए पाप आत्मा बनते हैं। हमारा बाबा साईं कितना भोलानाथ फराक दिल है। तुमको भी फराक दिल बनना चाहिए। यज्ञ में ददरची ऋषि मिसल हड्डियाँ देनी होती हैं। बाबा कहते हैं स्वीट लकीएस्ट चिल्ड्रन इन दी वर्ल्ड तुम हो जो बाप से वर्षा ले रहे हो। अच्छा, नशा चढ़ रहा है। बाबा ने क्या कहा? स्वीट चिल्ड्रन इन दी वर्ल्ड। आप बच्चे हो तो कितनी नशे की बात है, जो बाबा से वर्षा ले रहे हैं 21 जन्मों के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। एक बाप से सच्चा लव रखना है। कलयुगी पतित संबंधियों से बुद्धि योग हटा देना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। सेकंड पॉइंट, हम सारे विश्व में लकीएस्ट बच्चे हैं जो बाप से वर्षा लेते हैं। इसी नशे में रहना है, फ्राक दिल बनना है। वरदान, यथार्थ चार्ट द्वारा हर सब्जेक्ट में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले आज्ञाकारी भव। चार्ट तो सब लिखते हैं, लेकिन यथार्थ चार्ट द्वारा सब सब्जेक्ट में संपूर्ण पास मार्क्स लेने वाले आज्ञाकारी भव। यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति, योग में, ज्ञान में, सेवा में और धारणा में हर रोज हर सेकंड में तो कहूँगी प्रगति होती रहे। इसको कहेंगे यथार्थ चार्ट। और प्रगति के बाद परिवर्तन का अनुभव करना। ब्राह्मण जीवन में प्रकृति, व्यक्ति अथवा माया द्वारा परिस्थितियाँ तो आनी ही हैं। परिस्थितियाँ ना आए तो हम अच्छा चार्ट बनाए नहीं, वो तो आनी ही हैं। लेकिन स्वस्थिति की शक्ति परिस्थिति के प्रभाव को समाप्त कर दे। परिस्थितियाँ मनोरंजन का सीन अनुभव हो, संकल्प में भी हलचल ना हो। ऐसे विधि पूर्वक चार्ट द्वारा वृद्धि का अनुभव करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को संपूर्ण पास मार्क्स मिलती हैं। स्लोगन, छोटी छोटी बातों में दिल ना भर जाए, इसका ध्यान रखो। इमोशनल हो जाते हैं ना, दिल भर आती है। तो बाबा ने कहा इसका ध्यान रखो, शक के शिकारी नहीं बनो, शक के शिकारी नहीं बनो। अमृत बेले की पॉइंट है, अपने नियमों को कभी नहीं छोड़ो। कुछ भी हो जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो बाबा ने नियम कायदे बना करके दिए हैं उन पर चलो, क्योंकि उनसे ही फ़ायदा है। याद करने में व पढ़ाई पढ़ने में मन नहीं भी लगे तो ज़बरदस्ती सुनते रहो, कुछ तो कानों में जाएगा। योग लगाते रहो, कुछ तो योग लगेगा। ठीक हो जाएंगे, क्योंकि माया ट्रायल करती है थोड़ा सा किनारा कर ले, जाओ इनके पास। इसलिए कभी किनारा नहीं करना, नियमों को कभी भी नहीं छोड़ना। अपनी पढ़ाई, अमृत बेला जो आज बाबा ने कहा, सेवा, चारों सब्जेक्ट आज वरदान में बाबा ने कहा ना, सेवा जो भी दिनचर्या बनी हुई है उसमें मन नहीं भी लगे, लेकिन दिनचर्या में कुछ मिस नहीं करो।
भारत में कहते हैं जितना कायदा उतना फ़ायदा। तो ये जो कायदे बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, उनको कभी भी मिस नहीं करना। देखो आपके भक्त अभी तक भी आपका नियम पालन कर रहे हैं। चाहे मंदिर में मन नहीं भी लगे तो भी जाएंगे ज़रूर। यह किससे सीखे? आप लोगों ने ही सिखाया ना। तो सदैव ये अनुभव करो कि जो भी मर्यादाएं नियम बने हैं उनको बनाने वाले हम हैं। आपने बनाया है या आपको बने हुए मिले हैं? लॉ मेकर्स हो या नहीं। तो अमृत बेले उठना ये आपका मन मानता है या नहीं? बना हुआ है इसलिए इस पर चलते हैं। देखो अपने आप को दिल से करते हैं, लगन से करते हैं, नियम बना करके दिए हैं इसलिए चलते। तो बनाने वाले बाबा ने कहा आप ही हो, लॉ मेकर्स आप हो। अच्छा, ओम शांति।